सर्च टीम अचानक गायब हो जाने वाले नौजवान को खोजने पहुंच तो गई थी, मगर उन्हें यहाँ हिमालय के ना खत्म होने वाले बर्फीले पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं मिला। अभी तो तलाश का सिलसिला शुरू ही हुआ था। टीम में शामिल किसी भी मेंबर को ये अंदाजा नहीं था कि उनका ये सर्च ऑपरेशन ना सिर्फ तवील होने वाला है बल्कि उनके लिए कई चैलेंजेस भी लेकर आएगा। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं जानते थे कि 22 साला नौजवान खून जमा देने वाली सर्दी में जिंदा भी है या मनो बर्फ तले दब चुका है। कई दिनों के बाद आखिरकार टीम एक गार तक पहुंचती है, मगर गार के अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये कहानी है जेम्स स्कॉट की, एक ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल स्टूडेंट जो एडवेंचर के शौक में हिमालय के पहाड़ों पर एक खतरनाक सफर पर निकला था, मगर वो नहीं जानता था कि उसका ये शौक उसके लिए वबाले जान बनने वाला है। कहानी शुरू होती है 1990 में, जब जेम्स नेपाल के एक हॉस्पिटल को अपना मेडिकल इलेक्टिव पीरियड उनके पास पूरा करने के लिए खत भेजता है। वो अपनी मेडिकल डिग्री लेने से पहले अपने इलेक्टिव पीरियड को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के किसी हॉस्पिटल की बजाय नेपाल के काठमांडू हॉस्पिटल का इंतखाब करता है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो ऐसी जगह जाए जहां लोगों को मदद की ज्यादा जरूरत हो। उस वक्त जनूबी एशिया का ये मुल्क कम तरक्की याफ्ता कंट्रीज में से एक था। बाकी तमाम जरूरियात जिंदगी के साथ साथ नेपाल में मेडिकल फैसिलिटीज की भी कमी थी। खत भेजने के बाद जेम्स जवाब का इंतजार करने लगता है, यहाँ तक कि घंटे दिनों में, दिन महीनों में बदल जाते हैं, मगर नेपाल के इस हॉस्पिटल की जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आखिरकार जेम्स की उम्मीदें रंग लाती हैं और 1991 में हॉस्पिटल की जानिब से इलेक्टिव पीरियड के लिए हामी भर ली जाती है। इंतजामिया की जानिब से जेम्स को खत में ये भी बताया जाता है कि वो दिसंबर 1991 से उन्हें ज्वाइन कर सकता है। एक तवील इंतजार के बाद ही मगर खत का जवाब आने से जेम्स काफ़ी खुश था। वो अपनी फैमिली से दूर होने पर अपसेट होने के साथ साथ एक नए एडवेंचर के लिए पुरजोश भी था। बिलाखिर वो दिन आन पहुंचा और जेम्स अपने प्यारों को अलविदा कहते हुए सितंबर की एक सुबह नेपाल की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ करता है। नेपाल पहुंचने और स्टाफ से मुलाकात करने के बाद जेम्स को हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से इलेक्टिव पीरियड शुरू करने से पहले थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दी जाती है। चूँकि जेम्स को एडवेंचर्स बहुत पसंद थे, इसीलिए वो अपने फ्री टाइम में हिमालय जाने का सोचता है। जेम्स को हाइकिंग बेहद पसंद थी, इस लिहाज से हिमालय उसके लिए बेहतरीन जगह थी। जेम्स ने ज़रूरी सामान, गर्म कपड़े और नक्शा साथ लिया और हिमालय की जानिब चल दिया। हिमालय खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ अनप्रडिक्टेबल मौसम और अनयूजुअल कंडीशंस के लिए भी जाना जाता है, मगर जेम्स इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ता रहा और हर किस्म के हालात का मुकाबला करने का जज्बा लिए हिमालय की आगोश में पहुंच जाता है। मगर उसे क्या खबर थी कि उसका यह जज्बा और जुनून उसे जिंदगी और मौत के बीच में ला खड़ा करेगा। उसके सफ़र का आगाज़ साफ बादलों वाले आसमान से हुआ था, मगर जो अंजाम होने वाला था वो जेम्स के वहमो गुमान में भी नहीं था। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जेम्स के सामने कुदरत के खूबसूरत तरीन नज़ारे थे। जैसे ही जेम्स आगे बढ़ता है, मौसम भी अचानक पलटा खाता है। अब बादल छा गए थे और बर्फानी तूफान ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया था, और वो रास्ता जो पहले साफ नजर आ रहा था अब बर्फ से ढक रहा था। जेम्स रास्ता भटक गया और अब वो एक अनजान रास्ते पर था। जेम्स सख्त परेशान था। तूफान तेजी से चल रहा था और जेम्स उस वक्त किस डायरेक्शन में चल रहा था उसे खुद भी मालूम नहीं था। अब जेम्स हिमालय की वसी बर्फानी वादियों में अकेला फंस चुका था, जहाँ तक कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था सिवाय एक चॉकलेट बार के, जो उस वक्त उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे दर्जा हरारत भी गिरता जा रहा था। इस खून जमा देने वाली सर्दी में जेम्स के लिए सांस ले पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जेम्स जानता था कि उसका बच जाना अब उसके जिंदा रहने की सलाहियत पर डिपेंड करता है। इस वक्त उसे हौसले और सब्र से काम लेना होगा। उस वक्त जेम्स के सामने एक नया चैलेंज भी था। उसे बर्फ में बेलगाम हवाओं से बचने के लिए अंधेरा होने से पहले सर छुपाने के लिए जगह ढूंढनी थी। जेम्स तलाश के एक नए सफ़र पर चल देता है। आखिर 4 घंटों की तलाश के बाद उसकी नज़र एक छोटे से गार पर पड़ी। ये गार मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर इन हालात में जेम्स के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं था। लंबे सफ़र ने उसे काफ़ी हद तक थका दिया था।
यहाँ तक कि उसे भूख सताने लगी थी, मगर उसके पास एक चॉकलेट बार थी जो यकीनन एक दिन के लिए भी काफ़ी नहीं थी। उसने एहतियात से काम लेते हुए अपनी उस चॉकलेट बार के छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि रोज़ एक टुकड़ा खाकर वो गुजारा कर सके। खुद को हाइड्रेट रखने के लिए उसके पास सिवाय बर्फ के कुछ नहीं था। जेम्स उसे अपने जिस्म की गर्मी से पिघलाता और इस्तेमाल करता ताकि उसके जिस्म में पानी की कमी ना हो। जेम्स जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा हरकत करता ताकि खून की गर्दिश जारी रहे। जेम्स एक मेडिकल स्टूडेंट होने के साथ साथ कराटे में भी काफी महारत रखता था, इसलिए वो बेहतर जानता था कि किस तरह वो हाइपोथर्मिया के खतरे को कम कर सकता है और ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकता है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है, जिससे दिल, आसाबी निज़ाम और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स पर असर पड़ता है और वो काम करना छोड़ देते हैं और इसके नतीजे में इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। जेम्स अपनी मेडिकल टेक्निक्स और कराटे प्रैक्टिस से सर्वाइव करने में तो कामयाब हो रहा था, मगर जब बारी आती इस बर्फीली दुनिया से निकलने की तो उसे हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता था। जेम्स ने कई बार हिमालय से निकलने की कोशिश भी की, मगर बर्फ की गहराई और बर्फानी तूफानों की शिद्दत के सामने उसकी एक नहीं चली। यहाँ तक कि एक दिन जेम्स गार से निकलकर वापस जाने की कोशिश करता है, मगर 100 मीटर का फासला तय करने पर ही गिर जाता है। आगे बढ़ना तो दूर, जेम्स के लिए गार तक वापस आना भी मुश्किल हो गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और जेम्स की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही थी। हर गुजरता दिन उसकी जिस्मानी ताकत और जहनी सलाहियत पर असर डाल रहा था। हर नया दिन जेम्स के लिए जिस्मानी और जहनी चैलेंज लेकर आता और अगले दिन कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद लेकर ढल जाता था। दूसरी जानब जब जेम्स की फैमिली उससे कई दिनों तक राब्ता नहीं कर सकी तो उन्हें परेशानी होने लगी। हालात को देखते हुए जेम्स की बहन जोएन ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ को नेपाल में अपने भाई की गुमशुदगी के बारे में बताती है और उन्हें जेम्स को ढूंढने की दरख्वास्त करती है। जोएन की रिपोर्ट पर एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें नेपाली गाइड्स, माउंटेनियर्स और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के नुमाइंदे शामिल थे। जहां एक तरफ जेम्स अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, वहीं दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही थी। हिमालय की बुलंद वादियाँ, सख्त सर्द मौसम, खौफनाक बर्फानी तूफान और ख़तरनाक रास्ते सर्च ऑपरेशन को मज़ीद मुश्किल बना रहे थे। कई बार ज़मीन की ख़राब हालत की वजह से टीम को हिमालय से वापस पलटना पड़ा, तो कभी तूफ़ान ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि कई टीम मेंबर्स खुद भी रास्ता भूल गए थे। हर गुजरते दिन के साथ जेम्स की तलाश एक चैलेंज बनती जा रही थी, लेकिन रेस्क्यू टीम की उम्मीद कभी ख़त्म नहीं हुई। 15 मार्च 1992 को आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उस गार का सुराग लगा लिया। 43 दिनों तक भूख, सर्दी और तन्हाई का मुकाबला करने के बाद जेम्स जिंदा था, जो किसी मोजज़े से कम नहीं था। जेम्स को जिंदा देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरत साफ झलक रही थी। जेम्स की जान तो बच गई थी, मगर वो शदीद कमज़ोर और सर्दी से मुतासिर था। रेस्क्यू टीम ने उसे फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसका मुकम्मल इलाज किया गया। जेम्स की इस आजमाइश ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सेहतयाब होने के बाद उसने अपनी तालीम मुकम्मल की और डॉक्टर बन गया। ये थी जेम्स स्कॉट की कहानी, जो हमें सीख देती है कि इंसान की कुव्वत इरादी और उम्मीद हर मुश्किल पर काबू पा सकती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।